हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय माता दी। बच्चा, आज हम साइंस का आगे का टॉपिक कवर करते हैं। तो आगे के लेक्चर हम देखते हैं। बच्चा, अब हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थेस तक हम कवर किए थे। अब हम आगे एस्केल्मेंथीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एस्केल्मेंथीज को हम स्टार्ट करते हैं। एस्केल्मेंथीज को क्या कहते हैं? थ्रेड वॉर्म्स भी कहते हैं। ये थ्रेड की तरह होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। गोल कृमि, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो राउंड होती है, लंबी होती है, थ्रेड की तरह, ठीक है। एस्केल्मेंथीज जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? अखंडित, अनसेगमेंटेड, ठीक है। सेगमेंट्स नहीं होते हैं। सेगमेंट्स का मतलब है कि बॉडी जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। लंबे पतले धागे जैसा बेलनाकार, ठीक है, सर्कुलर होता है, ठीक है। एस्केरिस, वुचरेरिया, ट्राइकिनेला किस अंग के अंतर्गत आते हैं? एस्केल्मेंथीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एस्केरिस, वुचरेरिया, ठीक है। एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? राउंड वॉर्म्स। एस्केरिस को नॉर्मली क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाने वाले एस्केरिस से कौन सा रोग होता है? एस्केरियासिस रोग होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है ह्यूमंस के, तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है? एस्केरियासिस होती है, ठीक है। गोल कृमि में किस प्रकार परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से टाइप का होता है? ओपन होता है कि क्लोज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है, उनका अभाव होता है। गोल कृमि, राउंड वॉर्म्स किस प्रकार लिंग पाया जाता है? अलग अलग सेक्सेस होते हैं, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट्स नहीं होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? वुचरेरिया से, ठीक है। वुचरेरिया से फाइलेरिया नामक रोग होता है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का नेमाटोड है, ठीक है। गिनी कृमि, गिनी वॉर्म एक सूत्रकृमि नेमाटोड है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस इसका नाम है, गिनी वॉर्म का। ये क्या है? एक राउंड वॉर्म है, एस्केल्मेंथीज है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा के अंतर्गत अर्थवॉर्म्स आते हैं। केचुआ हम लोग देखे होंगे ना बारिश के सीज़न में, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एनिलिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है? सेगमेंटेड होता है, ठीक है, लंबा एवं कृमि के आकार का होता है, वॉर्म्स की तरह होता है, लंबा होता है, सेगमेंटेड होता है, ठीक है। एनिलिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का अंग व अंग तंत्र पाया जाता है? ऊर्ण विकास, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। केचुआ, जोक, नेरिस मतलब गोजर होता है ना, नेरिस मतलब गोजर होता है, ठीक है। और पॉलीकॉर्डियस किस संघ के अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसमें त्वचीय श्वसन होता है? मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। किसमें? अर्थवॉर्म में, केचुए में, ठीक है। केचुए के अग्रभाग पर मुख और क्या होता है? पूरा मुख होता है, होल फेस होता है, ठीक है। किसे किसानों का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है? नेचर्स प्लाउमैन किसे कहा जाता है? केचुए को। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है, किसको? अर्थवॉर्म को, ठीक है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, उसे क्या कहते हैं? क्लाइटलम, पैरियाडिक, ठीक है। क्लाइटलम के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। क्लाइटलम केचुए और कुछ अन्य एनिलिड जीवों
की त्वचा पर 14वें से 16वें सेगमेंट के बीच पाया जाने वाला एक मोटा ग्रंथिल मतलब ग्लैंडुलर, ठीक है, और काठी के आकार का उभरा हुआ हिस्सा है। यह प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान कोकून स्रावित करते हैं मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है, जिसमें निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन और अंडे का विकास होता है, ठीक है। ये है क्लाइटलम के बारे में। लाल कृमियों में कौन सी संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है? गिजार्ड्स, ठीक है, कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो भोजन को कूचने में पीसने में हेल्प करती है, ठीक है। पकवाशय हिंदी में कहते हैं उसे। दूसरों की तुलना में कौन बहुत धीरे गुड़ज करता है? गुड़ज मतलब रिप्रोड्यूस करता है। कौन? कृमि। जो वर्म्स होते हैं वो बहुत ही धीरे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।